Hello friends and my all dear net aspirants, welcome to all again in जैक एकेडमिया। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वायरस आइसोलेशन पर होगी और वायरस के कल्टीवेशन पर होगी। तो आज की वीडियो से आपको 1 या 2 मार्क्स यानी कि 1 या 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी क्लास को वॉच कीजिए अच्छे से, जहाँ पर हम आपको बताएंगे वहाँ से आपको पॉइंट को स्टार कर लेना है, यानी कि वहाँ से क्वेश्चन के चांसेस बन सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि हमने जो है ICAR नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जहां पर हमारी 9 to 10 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। MCQs जो हमारे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के हैं और अदर माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस के जो MCQs हैं वो हमने डाले हुए हैं। तो आप सभी एक बार पूरी क्लासेस को और MCQs को वॉच कीजिए और उसके बाद आगे की क्लासेस के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है कल्टीवेशन ऑफ वायरस, तो यहाँ से आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट डाउन करते चले, बाकी आप सभी जो हैं मेरे साथ साथ वीडियो को वॉच करते चलें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि वायरस लेक इट्स इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। वायरस के पास अपना इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म नहीं होता एंड दे कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। सभी जानते हैं कि वायरस एक होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है। द वायरसेस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन नॉन लिविंग मीडियम एज बैक्टीरिया एज फंजाई। वायरस जो है एक तरह से नॉन लिविंग मीडियम में जो है ग्रो नहीं कर सकता, जैसे कि बैक्टीरिया फंजाई कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने हैं। वायरस कैन ओनली बी कल्चर्ड इन एम्ब्रियोनेटेड एग सेल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायरस या तो कल्चर कर सकता है एम्ब्रियोनेटेड एग सेल में या फिर एनिमल इनोकुलेशन के थ्रू, यानी कि एनिमल में इनोकुलेट करके उसको कल्चर कराया जा सकता है। तो पॉइंट्स याद रखना कि आपको क्या करना है कि एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर, सेल लाइन के अंदर और एनिमल इनोकुलेशन के थ्रू हम वायरस को कल्चर करा सकते हैं। 3 मेथड्स आपके सामने हैं। तो एम्ब्रियोनेटेड एग आप याद रखेंगे, सेल लाइन कल्चर याद रखेंगे और एनिमल इनोकुलेशन के थ्रू आप वायरस को कल्टीवेट करा सकते हैं। इसके बाद है टेक्निक्स ऑफ वायरस कल्टीवेशन। यहाँ पर एनिमल इनोकुलेशन, एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर एंड सेल कल्चर, 3 मेथड्स के थ्रू आप वायरस को कल्टीवेट करा सकते हैं। इसके बाद एनिमल इनोकुलेशन की बात करेंगे। एनिमल इनोकुलेशन इज़ वन ऑफ द प्राइमरी मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ सर्टेन वायरसेज एंड फॉर स्टडी ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ सर्टेन वायरल डिजीज़। तो एनिमल जो इनोकुलेशन है वो एक प्राइमरी मेथड है वायरस के आइसोलेशन का, ये सभी आप समझ रहे होंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वाइट माइस, सक्लिंग माइस ऑफ एज लेस देन 48 आवर्स आर यूज्ड। तो याद रखेंगे, एक सक्लिंग माइस यानी कि एक यंग माइस इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो इसकी एज 48 आवर्स से कम हो। ठीक है, तो सक्लिंग माइस का, वाइट माइस का यूज़ हम जो करते हैं रिसेंटली वो टोगा वायरस के आइसोलेशन के लिए और कॉक्सैकी वायरस के कल्टीवेशन के लिए करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अदर एनिमल्स सच एज हैमस्टर्स का हम यूज़ करते हैं, गुनिया पिग का हम यूज़ करते हैं, चिंपैंजीज़ का हम यूज़ करते हैं। और देखिए, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, वायरस के आइसोलेशन के लिए, वायरस के कल्टीवेशन के लिए। तो आप इन एनिमल्स को याद रखेंगे, सक्लिंग माइस, हैमस्टर्स, गुनिया पिग, चिंपैंजीज़, इन सब को हम एज अ एनिमल जो है वायरस के कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आफ्टर इनोकुलेशन ऑफ वायरस सैंपल द एनिमल्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ टिल दैट। देखिए, यहाँ पर ये कहता है कि जैसे ही आप वायरस को इनोकुलेट करेंगे तो एनिमल्स में उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी एंड फाइनली वायरस इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम टिश्यू ऑफ एनिमल्स। और फिर आप वायरस को उस एनिमल्स के टिश्यू से आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वायरस को कल्टीवेट करा सकते हैं। सेकेंड मेथड देख लीजिए। सेकेंड मेथड है फॉर एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर। फॉर वायरस कल्टीवेशन एन एग एम्ब्रियो ऑफ 7 to 12 डेज इज़ यूज्ड। आपको क्या करना है, एक एग एम्ब्रियो लेना है, यानी कि एक एग लेना है जिसमें 7 to 12 डेज़ का एक एम्ब्रियो अवेलेबल हो। इसके बाद नेक्स्ट है, ए फर्स्ट एग इज केप्ट इन इंक्यूबेटर फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू 7 to 12 डेज एंड देन वायरस सैंपल इज इनोकुलेटेड इनटू द एग। इसने कहा है कि सबसे पहले आप एक एग लीजिए, उसको इंक्यूबेटर में रख दीजिए, उसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाने दीजिए। जब वो 7 से 12 दिन का एम्ब्रियो उसके अंदर हो जाए, 7 to 12 डेज़ का एम्ब्रियो उसके अंदर डेवलप हो जाए, तब आप उस एग को ले सकते हैं वायरस को इनोकुलेट कराने के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट, ओपनिंग इन एग शुड बी सील्ड विद पैराफिन एंड इट इज़ इंक्यूबेटेड फॉर सफिशिएंट टाइम। जैसे आप वायरस को एग के अंदर इनोकुलेट कर देंगे, उसके बाद आप जो ओपनिंग रहेगी उसको पैराफिन से आप जो है बंद कर देंगे। तो ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मेन है कि आपको कितने डेज़ का एम्ब्रियोनेटेड एग यूज़ करना है। तो 7 to 12 डेज़ का एम्ब्रियोनेटेड एग आपको यूज़ करना है।
वायरस कैन बी कल्चर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग। वायरस जो है एम्ब्रियोनेटेड एग के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है कल्चर्ड किया जा सकता है, जैसे कि कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक सैक, एलेंटोइक कैविटी, यॉर्क सैक। और ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ वायरस के ऊपर, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के वायरस को आप डिफरेंट प्लेस ऑफ एन जो एम्ब्रियोनेटेड एग है उसमें ग्रो करा सकते हैं। एक डायग्राम की हेल्प से हमने सिंपल किया है इस चीज़ को। तो हर्पीज़ वायरस, पॉक्स वायरस और राउस सार्कोमा वायरस, इनको आप कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन के अंदर इनोकुलेट करके कल्चर करा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना कि किस वायरस को आप कहाँ ग्रो करा सकते हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, पॉक्स वायरस और राउस सार्कोमा वायरस, इन सभी को आप कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन में आइसोलेट कर सकते हैं, कल्चर करा सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस और मम्प्स वायरस को आप एमनियोटिक इनोकुलेशन करके, यानी कि एमनियोटिक जो केविटी है उसके अंदर इनोकुलेट करके आइसोलेट कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस को आप यॉर्क सैक के अंदर भी इनोकुलेट करके कल्टीवेट कर सकते हैं। और इसी के बाद 4 और वायरस हैं, यानी कि सेम एज एमनियोटिक वाला है, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, न्यूकैसल और एवियन एडिनोवायरस। इन चारों को आप एलेंटोइक केविटी के अंदर इनोकुलेट करके जो है कल्टीवेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एग के डिफरेंट पार्ट की स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, और उसी के अकॉर्डिंग आप इन जो पॉइंट्स हैं इनको याद रख सकते हैं कि किस वायरस को एम्ब्रियोनेटेड एग के किस प्लेस में कल्टीवेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 2 मेथड हो गए, एक तो एनिमल इनोकुलेशन और दूसरा एम्ब्रियोनेटेड एग कल्टीवेशन। इसके बाद नंबर 3 है सेल कल्चर। तो सेल कल्चर टिश्यू कल्चर टेक्निक, दिस टेक्निक इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस। तो सेल कल्चर यानी कि सेल लाइन मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वायरस की कल्टीवेशन के लिए। ये 3 टाइप्स की सेल कल्चर टेक्निक होती है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट है हमारी ऑर्गन कल्चर। स्मॉल बाइट्स ऑफ ऑर्गन फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल इज मेंटेन्ड इन टिश्यू कल्चर मीडिया एंड दिस टेक्निक इज यूज इन स्पेसिफिक पर्पस ओनली। फॉर एग्जाम्पल, टू कल्चर कोरोना वायरस ट्रैकियल रिंग कल्चर इज डन। देखिए, ऑर्गन कल्चर भी लिया जाता है एक, जब हम बात करते हैं अपने किसके, जब हम बात करेंगे सेल कल्चर की, सनलाइन कल्चर टेक्निक की, तो यहाँ पर हमारा जो पहला होगा ऑर्गन कल्चर होगा। तो इसमें ऑर्गन का यूज़ करेंगे वायरस को कल्टीवेट कराने के लिए। तो यहाँ पर अगर हमें कोरोना वायरस को जो है आइसोलेट करना है, कल्चर कराना है, तो ट्रैकियल रिंग जो पार्ट है हमारे ट्रैकिया का, उसका जो है सैंपल यहाँ पे लिया जाएगा कल्टीवेट कराने के लिए। तो यहाँ पर ऑर्गन जो कल्चर है उसमें एज अ ऑर्गन कल्टीवेशन के लिए मीडियम यूज़ होता है। इसके बाद है नंबर 2 एक्सप्लांट कल्चर। इन दिस स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल एंड यूज्ड फॉर वायरस कल्चर। एक्सप्लांट एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा टिश्यू है, एक तरह से उस टिश्यू का स्मॉल फ्रेगमेंट जो है ले लिया जाएगा वायरस के कल्टीवेशन के लिए। और बट ये टेक्निक बहुत ही रेयरली यूज़ की जाती है, तो एक्सप्लांट टेक्निक को ज़्यादा यूज़ नहीं करते बिकॉज इट इज़ सेम एज अ ऑर्गन कल्चर। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट सेल लाइन कल्चर। देखिए, सेल लाइन कल्चर में है दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक। तो सेल लाइन कल्चर टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद सेल लाइन कल्चर इज़ रूटीनली यूज्ड इन लैब फॉर वायरस कल्चर, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो सेल लाइन कल्चर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लैब के अंदर वायरस को कल्टीवेट कराने के लिए। तो आगे देखते हैं, इन सेल लाइन कल्चर फर्स्ट ग्रोथ मीडिया इज़ प्रिपेयर्ड। सबसे पहले ग्रोथ मीडिया बनाया जाएगा, मेंटेनिंग किया जाएगा उसमें साल्ट कंसंट्रेशन और जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, बफरिंग एजेंट्स हैं और कुछ एंटीबायोटिक, साथ ही साथ सीरम एक्सेट्रा उस मीडिया में डाला जाएगा और अच्छे से उसको बैलेंस किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑन द बेसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, क्रोमोसोमल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर ऑफ जनरेशन थ्रू विच सेल कल्चर कैन बी मेंटेन्ड, सेल लाइन कल्चर आर ऑफ 3 टाइप्स। इसने कहा है कि ऑरिजिन के बेसिस पर, क्रोमोसोमल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, नंबर ऑफ जनरेशन के बेसिस पर कि किस जनरेशन से उस सेल कल्चर को लिया गया है। तो ये सेल कल्चर लाइन है, ये 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेल लाइन। तो सेल लाइन वाला आपका 3 टाइप्स का है। प्राइमरी सेल लाइन है, दीज आर नॉर्मल सेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश ऑर्गन ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस एंड कल्चर्ड। तो प्राइमरी सेल लाइन ऐसे याद रखेंगे, फ्रेश ऑर्गन से सेल ली जाएंगी वायरस को कल्टीवेट कराने के लिए। इसके बाद दीज सेल्स आर कैपेबल ऑफ लिमिटेड ग्रोथ फॉर लिमिटेड जनरेशन। और ये जो फ्रेश ऑर्गन से सेल ली जाती हैं,
ये लिमिटेड जनरेशन तक लिमिटेड ग्रोथ शो करती हैं एंड दे कैन नॉट बी मेंटेन इन सीरियल सब कल्चर, और इसको आप आगे की सब कल्चरिंग के लिए मेंटेन नहीं कर सकते। इसके आगे दीज प्राइमरी सेल लाइन कल्चर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ वायरस एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका प्राइमरी सेल लाइन जो टाइप है उसका यूज़ आप किस लिए करेंगे, वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए। तो प्राइमरी सेल लाइन जो आपका सेल लाइन टेक्निक है उसमें जो प्राइमरी सेल लाइन है यानी कि फ्रेश ऑर्गन से जो कल्चर लिया जाएगा वायरस को कल्टिवेट कराने के लिए, तो उसकी हेल्प से आप वैक्सीन का प्रिपरेशन करेंगे। इसके बाद एग्जांपल है प्राइमरी सेल लाइन में किसको, मंकी किडनी सेल लाइन, ह्यूमन एमनियन सेल लाइन का यूज़ किया जाता है। ओके, इसके बाद नंबर 2 है सेमी कंटिन्यूस सेल लाइन डिप्लॉयड सेल। दीज सेल आर फाइब्रोब्लास्टिक सेल। तो ये एक तरह से फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स होती हैं, यानी कि हमारी जो मसल्स है वहाँ से इस सेल्स को लिया जाता है। ये फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स होती हैं। दे आर डिप्लॉयड सेल कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो एज ए पेरेंट सेल जो है सेम होता है। फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्ब्रियो टिश्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि एम्ब्रियो टिश्यू से फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स को निकाला जाता है और सेमी कंटिन्यूस सेल लाइन में हम फाइब्रोब्लास्टिक सेल ही यूज़ करते हैं। दिस डिप्लॉयड सेल कैन बी सब कल्चर्ड फॉर लिमिटेड जनरेशन। और याद रखना कि जो हमारा पॉइंट है सेमी कंटिन्यूस सेल लाइन का, उसको भी हम किस तरह से लिमिटेड जनरेशन तक ही ग्रोथ करा सकते हैं। देयर इज़ अ रैपिड सेल डिवीजन एंड आफ्टर 50 सीरियल सब कल्चर दे अंडरगो सेनेसेंस। प्राइमरी सेल लाइन को हम सीरियल सब कल्चर के लिए नहीं यूज़ कर सकते। जो हमारा सेमी कंटिन्यूस सेल लाइन है उसको हम 50 सीरियल सब कल्चर तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो सेनेसेंस कंडीशन में आ जाता है। इसकी भी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है द डिप्लॉयड सेल्स आर ससेप्टेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन वायरस कल्चर एंड आल्सो यूज्ड फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। तो जो हमारा सेमी कंटिन्यूस सेल लाइन है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। यहाँ से हम किस किस का यूज़ करेंगे, रेसेस एम्ब्रियो सेल का यूज़ करेंगे, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग स्ट्रेन का यूज़ करेंगे सेमी कंटिन्यूस सेल लाइन के लिए। लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर आइसोलेशन कल्टीवेशन का, कंटिन्यूस सेल लाइन। दीज आर सेल ऑफ सिंगल टाइप कैपेबल ऑफ इन्फिनिट ग्रोथ इन विट्रो। तो देखो कंटिन्यूस सेल लाइन है तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड रहेगी, यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ नहीं रहेगी, इन्फिनिट ग्रोथ रहेगी। दीज आर यूजुअली कैंसर सेल डेराइव्ड फ्रॉम कैंसरस टिश्यू। तो ये हमारी कैंसर सेल हैं और कैंसरस टिश्यू से ली जाती है। दीज सेल ग्रो फास्टर एंड दे आर हैप्लॉइड सेल्स। और ये कैसी सेल्स होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। यहाँ पर जो ली जाती है एग्जाम्पल है कंटिन्यूस सेल लाइन के कि आप क्या क्या उसमें लेंगे। तो हेला सेल ऑब्टेन की जाती है सर्वाइकल कैंसर से। इसके बाद हैप2 जो ह्यूमन एपिथेलियोमा ऑफ लैरिंक्स सेल लाइन है वो यूज़ की जाती है। वैरो यूज़ की जाती है यानी कि वेरवेट मंकी की किडनी सेल लाइन यहाँ पे यूज़ करते हैं। BHK21 यानी बेबी हैमस्टर किडनी सेल यहाँ यूज़ करते हैं वायरस कल्टीवेट कराने के लिए कंटिन्यूस सेल लाइन में। कंटिन्यूस सेल लाइन को मेंटेन किया जाता है सीरियल सब कल्चर के द्वारा और इसको डीप फ्रीज किया जाता है -70 डिग्री सेल्सियस पर। और ये सेल जो है रीयूज्ड की जाती हैं जब भी इनकी ज़रूरत होती है। तो कंटिन्यूस सेल लाइन यानी कि जो वायरस को कल्टीवेट कराने के लिए यूज़ करते हैं कंटिन्यूस सेल लाइन, उनके एग्जांपल्स मैंने लिख दिए कि आपको कौन कौन सी सेल इसमें लेनी है और यहाँ पर हम कितने डिग्री सेल्सियस पर इसको सीरियल सब कल्चर कराएंगे। कंटिन्यूस सेल लाइन का वो टेम्परेचर आपको बताया है। लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूस सेल लाइन इज़ यूज्ड फॉर वायरस कल्चर बट इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी सेल लाइन और दूसरा है हमारा जो सेमी कंटिन्यूस सेल लाइन, दोनों का यूज़ करते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इसका यूज़ वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए नहीं करते बिकॉज वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय कंटिन्यूस सेल कल्चर आर नॉट कंसिडर्ड सेफ टू ह्यूमन यूज़, क्योंकि उसको ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ़ नहीं मानते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो मैंने ये नोट्स आप सभी के लिए बनाए हैं ये वो नोट्स हैं जहाँ से आप जो है वायरस आइसोलेशन कल्टीवेशन का इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। यहीं से कॉमन सेंस यूज़ करके आप अपना आंसर लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद करने के थे कि आपको एम्ब्रियोनेटेड एग याद करना है, आपको एनिमल इनोकुलेशन याद करना है, आपको सेल प्लांट जो सेल टिश्यू कल्चर मेथड है वो याद करना है जो हम बात कर रहे हैं जिसकी। तो यहाँ पर 2 से 3 मेथड हैं। आपको ये वाला जो पोर्शन है एग वाला, इसको याद करके जाना है कि किस पार्ट में कौन सा वायरस आप कल्टीवेट करा सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी आपको
तो पसंद आई हो तो सभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। आपको अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए या किसी भी तरह के नोट्स के बारे में अगर आपको जानना है कि कहाँ से तैयारी करें, किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करनी है, तो आप हमें जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए जेके एकेडमिया के साथ, हम आपके साथ हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।